आपका नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि देखिए जब भी, और पूरा विपक्ष ले रहा है कि अजीत पवार, जिस पर नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए थे, इरिगेशन स्कैम, सिंचाई स्कैम में 70,000 करोड़ का स्कैम के बारे में कहा था, एमएसएबी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के स्कैम के बारे में कहा था, उसी अजीत पवार को अब बीजेपी में शामिल किया गया है, आप उनके सहयोगी बने हैं और आपके खिलाफ केसेस जो है एक वॉशिंग मशीन की तरह खत्म हो रहे हैं एक के बाद एक। ये विपक्ष बार बार कहता है, आपका चेहरा दिखाकर कहता है ये वॉशिंग मशीन की सरकार। रामलीला मैदान की रैली में भी यही मुद्दा रखा गया। विपक्ष वालों हमेशा ये इसके बारे में बात करते हैं। मेरा ये कहना है कि मैंने महाराष्ट्र में, मैं ज्यादा सेंट्रल का नहीं बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में जो मेरे ऊपर एलिगेशन कर रहे हैं उनके सबके साथ मैंने गवर्नमेंट में काम किया है। मैं जब उनके साथ रहता हूँ तो वो एलिगेशन नहीं करते, मैं जब उनके साथ नहीं रहता तो वो एलिगेशन करते। लेकिन ये सच्चाई है ना कि केस धीरे धीरे बंद हो रहे हैं? नहीं ना, इंक्वायरी चालू है, उसमें से कुछ तो इंक्वायरी उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर थे तब भी सी समरी वहां दाखिल की थी। ये सरासर झूठ है। लेकिन एक तो 70,000 करोड़ का काम ही जब मेरे ऊपर एलिगेशन किया तब हुआ नहीं था। टोटल काम हुआ था 42,000 करोड़ रुपया और उसमें से सैलरी भी जमा थी। तो कैसे 70,000 करोड़ का? अभी किसी ने क्या आरोप लगाना चाहिए? शरद पवार जी और सुप्रिया सुळे जी वही आरोप करते हैं कि एनसीपी को तोड़ा गया बीजेपी ने, इस वजह से ईडी का डर दिखा। ये सरासर झूठ है। राजदीप जी, आपको मैं बताता हूँ कि जब ये गवर्नमेंट अभी जाएगा, जो यूपी उद्धव जी ठाकरे, मैं और बाला साहेब थोरात, हमारा गवर्नमेंट तीनों पार्टी का महाविकास आघाड़ी वो जाएगा, तब हमारे सभी विधायकों ने एक लेटर तैयार किया, साहब को दिया। तब जितने भी एनसीपी के विधायक है, जितने भी है, सभी ने उसके ऊपर साइन किया था। उसमें जयंत पाटिल भी थे, उसमें अनिल देशमुख जी भी थे, जितेंद्र आवाड जी भी थे, बाकी सब जो राजेश टोपे जी भी थे, जो अभी आप साहब के साथ है वो सभी थे, हम सभी थे। और वो लेटर देने के बाद ही सब विधायकों का कहना था कि अपने को स्टेट के गवर्नमेंट में जाना ही चाहिए, बीजेपी के साथ जाना। हाँ, बीजेपी। आप बड़ी बात कह रहे हैं, हमारे दर्शकों को आप कह रहे हैं कि 2022 में जब एकनाथ शिंदे की सरकार बनने की चर्चा हो रही थी, उसी समय बीजेपी और एनसीपी के बीच में सरकार होने की बात हो रही थी और शरद पवार जब जानकारी थी इस बात की। पवार साहब ने मुझे बताया, हमें बताया कि सब तो बात नहीं कर सकते। प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार और पार्टी प्रेसिडेंट स्टेट के तब थे जयंत पाटिल, ये तीनों ने उनके साथ बात करने और उसके बारे में अगला डिसीजन ले लेना, ऐसा पूरा 2022 में ही। यस 2022 की सरकार बनने के पहले से ये प्लान शुरू हो गया था, और तब तो ये आरोप नहीं थे। आपका ये कहना है कि ये ईडी और इसकी वजह से नहीं तो बीजेपी के साथ जाना करीब तय। सबका साहिल, सब जितने भी एमएलए एमएलसी थे सबकी साइन है। मैं वो दिखाने के लिए भी तैयार हूँ, मैं अब सबको मालूम है। पर ईडी का, क्योंकि ईडी का दबाव कितने एनसीपी मंत्रियों पर था, कई मंत्रियों पर था, और वो सभी आपके साथ आ गए हैं, इसलिए इस बात को ज्यादा जोर दिया जाता है कि एनसीपी जो है, जितने मंत्री जिन पर ईडी की कार्रवाई हो रही थी वो सब शामिल बीजेपी के साथ हो गए ताकि बीजेपी उनको बचा सके। ये सरासर झूठ है। जयंत पाटिल के खिलाफ भी कुछ ना कुछ मैटर चालू है, प्राजक्त तनपुरे के खिलाफ भी मैटर चालू है, अनिल देशमुख के खिलाफ भी मैटर वो चालू है। ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं? लेकिन अनिल देशमुख जेल चले गए, आप सब जेल में नहीं जाना चाहते थे, बचना चाहते थे, इसलिए ये देखो प्रचार चल रहा है। ये देखो, ये प्रचार सरासर झूठ है। राजदीप सरदेसाई जी, साहिल जी, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, लेकिन इसमें बिल्कुल सत्य नहीं है। ये हमने बैठकर डिसीजन लिया कि डेवलपमेंट अपने महाराष्ट्र की होनी चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की होनी चाहिए। देश आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छी तरह से काम कर रहा है। एक विजन सामने रखकर खुद मोदी जी काम कर रहे हैं।
आपने भी देखा पिछले 10 सालों में कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना काम हुआ। तो ये काम होते हुए उसमें महाराष्ट्र को अधिक फंड्स मिलने चाहिए और जो अच्छा काम करता है उसके साथ रहना तो चाहिए। महाराष्ट्र के विकास के लिए आपने ये किया है, आप कह रहे हैं ये महाराष्ट्र के विकास के लिए किया है, क्योंकि वही नरेंद्र मोदी जी और वही देवेंद्र फडणवीस जी आप पर आरोप लगाते थे। फडणवीस जी की एक वायरल वीडियो है कि अजीत पवार की चक्की पीसिंग करवाएंगे, मोदी जी ने भी ये नाम लिया था। तो आप कह रहे हैं आपने ये सब छोड़ के विकास के लिए ये निर्णय लिया। ये सही है। क्या क्या इसके साथ ये भी पॉलिटिकल रियलिटी है कि आज की स्थिति में महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी नहीं है कि जो खुद के बलबूते पर सरकार बना सकती है, और आपके बिना यहाँ पर राजनीति करना मुश्किल है, और इसीलिए बीजेपी आप चाहती है कि आप उनके साथ में आए और इसीलिए आपको साहिल साथ में लिया गया। बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों मिलके भी उनका टोटल विधायकों की संख्या 165 थी। नहीं, लेकिन जो उनको कोई जरूरत नहीं लेकिन थी। कई सर्वेस दिखा रहे थे कि लोकसभा में दोनों साथ में आने के बाद भी उनकी सीटें उतनी नहीं आ पाएगी, क्योंकि अरिथमेटिक उनका नहीं बैठ रहा था, गणित बैठ नहीं रहा था। जब तक आप साथ में नहीं आते तब तक वो वोट प्रतिशत लोकसभा में उनको नहीं मिल पाता। 2022 में ही उनके साथ हमने जाने का इरादा किया था, 2019 में भी किया था, 2014 में भी बाहर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उनको सपोर्ट डिक्लेयर किया था, 2017 में भी ऐसा ही कोशिश की थी। ऐसे अलग अलग बहुत से हमें मालूमात है कि तब ये कोशिश हुई है, और ये बहुत लोगों को जो मेन हमारे पार्टी के काम करने वाले लोग हैं उनको सबको मालूम है। यानी आप नहीं समझते कि बीजेपी ने आपका इस्तेमाल किया है, कि वही बीजेपी जो आप पर आरोप लगाती थी, आज तो विपक्ष लगाता है, तो बीजेपी ने भी लगाई थी, आज वही बीजेपी एनसीपी के साथ जुड़ गई है। ये एनसीपी को खत्म करने की एक साजिश है और बीजेपी को और मजबूत करने की महाराष्ट्र की एक रणनीति है। ये बिल्कुल असत्य है, ये इसमें बिल्कुल कोई ये नहीं है। एक कहा गया है कि यहाँ बारामती में आप दबाव डाल रहे हैं अपने वर्कर्स पर, क्योंकि आरोप लगाया गया, ये आरोप लगाया गया कि अजीत पवार जी जो है अपने वर्कर्स पर दबाव लगा रहे हैं, एनसीपी के वर्कर्स और वोटर पर। कि देखिए, मैं जब तक यहाँ हूं, अगर आप सुप्रिया जी के साथ दिखे या शरद पवार के साथ दिखे तो आप जानिए कुछ भी हो सकता है। आपको ऐसा लगता है? मैं पूछ रहा हूं। जिसको अगर दबाव डाला तो एक को आगे लाओ और उसको पूछो मेरे सामने, या फोन पे बात हुई तो फोन दिखाओ कि ऐसा ऐसा दबाव डाला है, क्या है, कौन क्या फोन कर रहे हैं, कौन क्या बात कर रहे हैं, मेरे पास सब ही है। मुझे वो दिखाना नहीं है, क्योंकि चुनाव क्या है, देश किसके हाथ में 5 साल के लिए रखना है, ये चुनाव है। ये सुनेत्रा पवार बनाम सुप्रिया सुळे नहीं है, नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी है। देश किसके हाथ में? तो मोदी जी के नाम पर आप इस चुनाव में जा रहे हैं। देश में मोदी जी का ही सपोर्ट हम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने 10 साल अच्छी प्राइम मिनिस्टरशिप करते हुए अपना देश का नाम पूरे आपको लगता है 400 पार हो सकते हैं या ये केवल हवा बन रही है? वो मुझे मालूम नहीं है, कोशिश उनकी चालू है। उन्होंने इतने रैलियां ली है, पब्लिक मीटिंग ली है और वो ले रहे। कल भी वो वर्धा में आए थे, उससे पहले वो इसमें आए थे, क्या रामटेक में, उससे पहले वो चंद्रपुर में आए थे। यानी वहाँ 5 कॉन्स्टिट्यूंसी, 5 या 6, उसमें से 3 में उन्होंने पब्लिक रैली की, और 7 स्टेजेस में चुनाव है। इसीलिए सभी पार्टियों को टाइम मिल रहा है, सभी लीडरों को टाइम मिल रहा है जाके लोगों को अपने पार्टी को, अपने गुट को क्यों वोट करे, इसके लिए टाइम भी मिल रहा है।